अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मैं हूं महरूख शहरियार और मैं हूं इरम सईम। खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद के तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ विफाकी तालीमी इदारों के असातिज़ा फिर सड़कों पर आ गए हैं। असातिज़ा की बड़ी तादाद मार्च करते हुए पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंच गई है। वहीं पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा फरा रब्बानी, उनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। फरा, इस वक्त ओवरऑल क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप वहाँ पर? बिल्कुल मारूफ, ये असातिज़ा हैं जो कि MCI के अंडर होने के खिलाफ यहाँ पर मौजूद हैं। 2 दिसंबर को भी इनकी जानिब से एहतजाज किया गया था और आज यानी 2 हफ्ते के ज़ायद अरसे के बाद आज फिर ये यहाँ पर आए। एक बड़ी तादाद है असातिज़ा की जो यहाँ पर मौजूद है। वो यही कहते हैं कि 166 शिक जो है उसको निकाला जाए। आइन के जो ऑर्डिनेंस नया लाया गया है जिसके तहत MCI के अंडर ये तमाम स्कूल होते हैं। एक बड़ी तादाद असातिज़ा की यहाँ पर मौजूद है। प्रेस क्लब से ये लोग डी चौक तक पहुंचे हैं। अगर डी चौक की बात की जाए तो थोड़ी सी पुलिस के साथ इनकी धक्कम पेल भी हुई है। क्लासेस का भी इन असातिज़ा की जानिब से बाइकआउट किया गया। एक एहतजाज पहले हुआ था और एक एहतजाज आज किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि ये टोकन एहतजाज है। इस दौरान अभी तक हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया। एक बैठक लगाई गई थी हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से जिसमें इनको यकीन दहानी कराई गई थी कि ये जो शिक है इसको खत्म किया जाएगा या इसके ऊपर गौर फिक्र किया जाएगा। उसके बाद से अभी तक दोबारा असातिज़ा से किसी ने राब्ता नहीं किया। वो यही कहते हैं कि आज फिर हम दोबारा गवर्नमेंट को रिमाइंड कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और वो कहते हैं कि अगर हमारी बात दोबारा नहीं सुनी गई तो हम इसके बाद जो एहतजाज करेंगे उसका लाहे अमल बड़ा डिफरेंट होगा। अभी तो ये टोकन हम फुटेजेस में देख सकते हैं कि पुलिस आमने सामने है मुजाहिरीन के और कुछ मुजाहिरीन को पुलिस साथ लेकर भी जा रही है। इस सिलसिले में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, जब ये डी चौक की तरफ पहुंचे तो रास्ते में खारदार तारें लगाई गई थी जिसको असातिज़ा की जानिब से यही कहा जा रहा था कि हम पार्लियामेंट हाउस से सामने बैठेंगे, जबकि पुलिस इनको पीछे ही रोक रही थी। तो उस टाइम पे असातिज़ा के साथ थोड़ी सी यहाँ पर धक्कम पेल हुई। पुलिस की जानिब से बाहर ये कहा जा रहा है कि हमने कोई लाठी चार्ज नहीं किया। धक्कम पेल भी जो हुई उनको रोकने के लिए किया गया, लेकिन जब असातिज़ा रुके नहीं तो उनको हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर आने की इजाजत दे दी है, लेकिन इससे आगे उनको नहीं जाने दिया जाएगा। इस वक्त भी पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। भारी नफरी इस वक्त वहीं पर मौजूद है। सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बेहद शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि CNG स्टेशन की मुसलसल 2.5 माह बंदिश के खिलाफ कराची में सुई गैस हेड ऑफिस पर धरना दूसरे रोज भी जारी है। बात कर लेते हैं खुर्शीद आलम, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं उनसे। खुर्शीद आलम, आज की क्या सूरत हाल है, ओवरऑल क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जब बिल्कुल CNG स्टेशन मालिकान और मुलाजमीन के एहतजाजी धरने को 27 घंटा गुजर चुके हैं और सबसे अहम तरीन बात यह है कि यहाँ पर अभी भी ये लोग यहाँ बैठे हैं। इसमें CNG स्टेशन के अहदेदारान भी हैं, इनके मुलाजमीन भी हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग। इनको गुज़िश्ता रात सिर्फ एक पैगाम ये दिया गया सदर इंतज़ामिया की जानिब से कि ये हमारे पास चूँकि गैस है ही नहीं, लिहाजा हम आपको गैस फराहम नहीं कर सकते। गुज़िश्ता रात सिंध के वज़ीर इम्तियाज़ शेख यहाँ आए थे। कुछ इतलात ये भी हैं कि इनका एक वफ़द आज इम्तियाज़ शेख से दोबारा मिलने के लिए जाएगा और इम्तियाज़ शेख का ये कहना है कि वो सदरन के MD को बुला करके उनसे बातचीत करवाना चाहते हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि जिसको भी बातचीत करनी है, मुज़ाकरात करना है, यहाँ पर आकर इनसे मुज़ाकरात करें, क्योंकि मजमूई तौर पर इस सेक्टर से 48 लाख जो अफराद हैं उनका रोज़गार वाबस्ता है और तकरीबन 23 रोज़ की CNG की बंदिश की वजह से जो मुलाजमीन हैं उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। मुलाजमीन ने रात यहाँ गुजारी है, लंबी तैयारी करके आए हैं, अपना बिस्तर साथ लाए हैं और सबसे अहम तरीन बात यह है कि इनके लिए चाय, खाने का, पानी का पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। इनका ये कहना है कि जब तक इनकी गैस इनको बहाल करने की वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कराई जाएगी ये लोग यहाँ से ये जगह खाली नहीं करेंगे। आप हमें आगाह कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज से हमने देखा कि एहतजाज जारी है और आज दूसरा रोज है। बेहद शुक्रिया आपका खुर्शीद आलम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। इमरान खान आज लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें होंगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान गवर्नर हाउस में ओवरसीज़ ग्लोबल कन्वेंशन में भी शरीक होंगे। और वज़ीर आज़म की जानिब से लाहौर में नॉलेज पार्क के इफ्तिताह की खबर पर नून लीग का रद्द-ए-अमल सामने आया है। तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान आज एक बार फिर इस मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे जिसका अक्टूबर 2014 में इफ्तिताह भी हो चुका है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान शहबाज शरीफ के मंसूबों के दोबारा इफ्तिताह छोड़ें और घर जाने की मनसूबाबंदी करें। आवाम को झूठी तख्तियाँ नहीं बल्कि रुखसती चाहिए। अब सिर्फ घर जाने की मनसूबाबंदी ही आवाम को महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही से निजात दिला सकती है।
पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात से कबल वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुतहर्रिक हो गया। अपोजिशन जमातों और साबिक नाराज अरकान असम्बली से मुलाकातें जारी है। गुज़िश्ता रोज़ लीगी अरकान से मिले। आज दाऊद सुलेमानी, लतीफ़ नज़र और सरदार मोहिद्दीन खोसा के साथ बैठक होगी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं अपोजिशन का 3 साला रिकॉर्ड मुल्की मफादात से मुतसादिम रहा है। PTI वज़ीर आज़म की क़यादत में मुत्तहिद है, कभी किसी ने नाइंसाफ़ी की ना करेंगे। और मर्दान में मेयरशिप की नशिस्त किसके हिस्से में आएगी? JUI के मौलाना अमानुल्लाह शाह हक्कानी की दरख्वास्त पर आज वोटों की रिकाउंटिंग होगी। इंतखाबी नताइज में मर्दान की मेयरशिप ANP के हिमायतुल्लाह मायार के हिस्से में आई थी। हुकूमत ने IMF कर्ज प्रोग्राम बहाल करवाने के लिए बजरिया ऑर्डिनेंस मिनी बजट लाने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ारत ख़जाना के हुकाम के मुताबिक IMF की डेडलाइन तक पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी मुश्किल हो जाएगी। IMF स्टाफ लेवल मुज़ाकरात में ऑर्डिनेंस की तजवीज़ मुस्तरद कर चुका है, लेकिन कायल करने की कोशिश की जाएगी। मिनी बजट से 350 अरब रुपए के टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ है। मुजवज़ा ऑर्डिनेंस के बाद टैक्स तरामीम को नए माली साल के फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने की भी तजवीज़ है। और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का पार्लियामान के अंदर और बाहर मिनी बजट की मुखालफत का ऐलान। सेनेटर अजहर अब्बानी कहते हैं कि हुकूमत आर्टिकल 77 को जहन में रख कर ऑर्डिनेंस लाए। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कहा, बहस के बगैर मिनी बजट पास नहीं होगा। सेनेट में मिनी बजट की गूंज, पीपल्स पार्टी का मुखालफत का ऐलान। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा, सेशन के दौरान ऑर्डिनेंस लाना आर्टिकल 77 की खिलाफ वर्जी है। मिनी बजट का भी जो IMF की डिक्टेशन के ऊपर आ रहा है, पार्लियामान के अंदर उसका मुकाबला करेंगे। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने ओपोजिशन को साफ बता दिया, कहा मिनी बजट पार्लियामान में बहस के बगैर पास नहीं होगा। कैबिनेट में वो एजेंडे पर डिस्कस नहीं हुआ, जब वो आएगा उसकी सारी चीजें सबके सामने आएंगी। ये पार्लियामेंट भी यहाँ मौजूद है, हम सब यहाँ मौजूद हैं, उस पर बहस भी होगी। शहजाद वसीम का कहना था, हुकूमत की कोशिश है तमाम मामलात को ओपोजिशन के मशवरे से आगे बढ़ाया जाए। कौमी एहतसाब ब्यूरो में बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए गए। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा इन तबादलों के बारे में। देखिए, DG नैब लाहौर जो शहजाद सलीम थे, उनका तबादला कर दिया गया है। उन्हें हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि उनकी जगह अब ग्रेड 21 के जमील अहमद नैब लाहौर के नए DG तैनात कर दिए गए हैं। नैब सखर के इरफान बेग जो DG थे, उनको भी हेडक्वार्टर वापस बुला लिया गया और उनकी जगह सुल्तान मोहम्मद सलीम नए DG सखर तैनात कर दिए गए हैं। इसी तरह आगाही तदारक सेल के मसूद आलम जो पहले DG थे, उनको अब ऑपरेशन डिवीजन भेज दिया गया है। चेयरमैन नैब की मंजूरी से ये बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों की मंजूरी दी गई और अब इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद आपका। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, हलीम आदिल शेख मीडिया टॉक कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख मीडिया टॉक कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दोहरी शहरियत का ये मामला, अपोजिशन की दरख्वास्त पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल बावडा की नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया गया। फैसल बावडा ने समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उन्होंने सबूत पेश कर दिए हैं, अपोजिशन के पास साबित करने को कुछ नहीं। जितनी चीजें हमें देनी थी, प्रूफ करनी थी सबूत समेत, वो हमने इलेक्शन कमीशन के आगे सबमिट कर दी, जो बड़ी क्लियरली बताती है कि बिफोर इन टाइम एज MNA एवरीथिंग वाज डन ऑन माय पार्ट और मेरी क्लैरिटी और मेरी इनोसेंस विद प्रूफ है। बाकी तरफ तो सिर्फ फोटोकॉपियाँ, अलग अलग डेट्स, अलग अलग कहानियाँ हैं, जिसका वाली वारिस ना खुद वो बन रहे हैं ना कोई और बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी सब चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में। खबरों में आगे दिखाएंगे पाकिस्तान की खामोश सल्तनत। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अफगान अवाम की मदद के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। अमेरिका ने इमदादी इदारों को अफगान अवाम के साथ ताउन की इजाज़त दे दी। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा का OIC इजलास का खैर मकदम। एंटनी ब्लिंकन ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, लिखा, गैर मामूली इजलास ज़रूरतमंद अफराद की मदद के लिए हमारे मुश्तरका आज़म और एक्शन की मिसाल है। और इस्लामी ताउन तंजीम इजलास के बाद दो अहम पेशरफ सामने आ गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने अफगानिस्तान की इंसानी इमदाद की करारदाद मंजूर कर ली है और पाबंदियां भी नरम कर दी हैं। पाकिस्तान ने खैर मकदम किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने समा से गुफ्तगू में कामयाबियों पर रोशनी डाली है। अब सलामती काउंसिल ने जो करारदाद पास की है
वो इदारे जो पहले वहाँ काम नहीं कर सकते थे अपना यूएन सैंक्शंस की वजह से, अब उनको इजाजत दे दी गई है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए वो काबुल में और काबुल के हुकाम जो अथॉरिटीज हैं तालिबान, उनके साथ भी मिलके काम कर सकते हैं। ये एक इतनी बड़ी पेशरफ्त है जो कि फौरी जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको अवर्ट करने में पाकिस्तान की कोशिशें, सऊदी अरेबिया की कोशिशें रंग ले आई हैं। मेरी अब कोशिश है कि हम कोशिश करें कि जल्द अज जल्द हम कोई एयर ब्रिज जो है उसको मुरतब करने में कामयाब हो जाएं, ताकि उन्हें जो ग़िज़ा की ज़रूरियात हैं, खाने पीने की अशिया है, वो फिल फौर उन्हें मिल सकें। सहरा में एक महल, लेकिन जिंदा लोगों के लिए नहीं बल्कि आखिरी आरामगाह के लिए। कहाँ है वो महल, किसका है और किसने तामीर कराया, जानते हैं एहसन अंसारी की इस रिपोर्ट में। 100 से जायद शहजादे शहजादियां, राजा और उनकी रानियां, जिनका आखिरी बसेरा कोई मकबरा नहीं बल्कि महल है। ये है पाकिस्तान की खामोश सल्तनत, चोलिस्तान के सहरा में 4 सदियों से चली आ रही है। ये महल इसलिए बनाए गए कि यहाँ अब्बासी खानदान के नवाबों की शायान शान तदफीन की जाए। इनमें से कई महलों में नवाबों की गैर मुल्की बेगमात दफन हैं। आंखें बंद हुई तो इन महलों को भी बंद कर दिया गया। जितने मकबरे हैं उनको संगमरमर से आरास्ता किया गया है, संगमरमर के हैं वो, और इस मकसद के लिए खसूसी तौर पर संगमरमर का काम करने वाले आगरा से बुलाए गए थे और उनका क़याम अहमदपुर शर्किया और डेरा नवाब में था। वो मुलाजमीन थे। बरतानवी खातून विक्टोरिया भी नवाब सादिक से शादी करके गुलाम फातिमा बनी। वसीयत की मरने के बाद शौहर यानी बादशाह के कदमों में दफन किया जाए। सफ़ेद संगमरमर की मुनफरिद डिज़ाइन की आपको ये एक मज़ार नज़र आ रही है। ये बेसिकली नवाब सादिक साहब की वो गोरी बेगम थी कि जो इंग्लैंड से जो है इनके साथ पढ़ाई भी करती रही है और क्लास फेलोज़ भी थी, और जब रियासत में इनको ताजपोशी की गई तो इनकी बाकायदा आपस में शादी हुई, और इस बेगम का नाम जो था फिर इन्होंने मुसलमान होकर इस्लाम कबूल करने के बाद बीबी गुलाम फातिमा इनका नाम था मुसलमानों का। नवाब साहब का विजन यहाँ भी नज़र आता है कि वो उनकी मोहब्बत और ख़वातीन का एहतराम दोनों तरह से, तो वो चाहे उनकी बीवियाँ हों या उनकी औलादें हों, उन सब के लिए उन्होंने अलग तरह अमीर के और सफ़ेद संगमरमर के मकबरे बनाए। शाही कब्रिस्तान का ये वो हिस्सा है जहां रियासत भावलपुर के तमाम नवाबीन एक ही छत तले दफन है। इस पोर्शन में है तो यहाँ पर बेसिकली टोटल 14 जो हैं कब्रें हैं, जिसमें से 4 बच्चों की हैं। यहाँ कुल मिला के 9 अब्बासी हैं, नवाब हैं। ये 9 वो हैं कि जिन्होंने यहाँ 450 साल से ज़्यादा हुकूमत की है। आप देख रहे होंगे कि ये उनकी सर वाली साइड पे पग, ये ताज की निशानी हुआ करती थी कि जिन्होंने हुकूमत की है। नवाब बहावल खान पंजुम को जो है एक और टाइटल भी मिला हुआ था, खादमैन हरमैन शरीफ का, कि ये वो वक्त था कि जब सऊदी हुक्मरानों के पास तेल की दौलत नहीं थी। ये बहावलपुर रियासत उस वक्त सऊदी हुकूमत को बाकायदा सालाना ना सिर्फ गिलाफ बना कर देती थी खाना काबा का, बल्कि उनकी माली इमदाद भी किया करती थी। बरामदे और अहातों में वो शहजादे दफन हैं जिनकी ताजपोशी ना हो सकी।
ऐसे शहज़ादे या उनके ऐसे ताया या अंकल्स के जो ताज पर तो उनको ताज व तख्त तो ना मिला, लेकिन वो रॉयल ब्लड थे, तो उनकी ये आखिरी क़यामगाहें हैं। कब्रिस्तान जो है ये तकरीबन कोई 3.5-4 एकड़ के करीब जो है रकबे पर मुहित है। सागवान लकड़ी का जो है प्रॉपर इसका एक दरवाज़ा लगाया गया है, इसका सिक्योरिटी स्टाफ है। यहाँ एक अंदर छोटी सी मस्जिद और मौज़िन और नमाजियों के लिए जो है बाकायदा इमाम भी रखा गया है। एहसन अंसारी, समा, भावलपुर। कराची वाले ठिठरने को हो जाएं तैयार, तफसीलात कुछ देर बाद। बैग बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं के उलमा का, खा वो बिशप साहब हैं, खा वो पादरी साहब हैं, खा वो मौलवी साहब हैं, खा वो अलामा साहब हैं, खा वो मुफ्ती साहब हैं, सब लोगों का नाम एहतराम से लेता हूँ। ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि मैं हर मज़हब के बड़े आदमी का नाम इज़्ज़त से लूँ, और जो लोग उलमा किराम का नाम मजाक से लेकर ये समझते हैं कि ये वो खिदमत कर रहे हैं, ये थोड़ा सा चुटकुला होता है, ये थोड़े से देर की बात होती है, लोग भूल जाते हैं। मैं तमाम अपनी क्रिश्चियन बहनों और भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, और 25 और 26 तारीख को आपको छुट्टी या तनख्वाह ना मिले तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच। बताते चले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे थे। खैरपुर में मुसल्लह मुल्ज़िमान ने शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की बस को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर तालिबा को अगवा करने की कोशिश की। मज़ाहिमत पर 7 तलबा जख्मी हो गए, मुल्ज़िमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वाक़े के बाद तलबा और तालिबात ने रानीपुर कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। सिविल सोसाइटी की मदाखलत के बाद ख़त्म किया गया। पुलिस के मुताबिक बस को यरगमाल नहीं बनाया गया था, सिर्फ तलबा का झगड़ा हुआ है। वाक़े में सिर्फ 2 तलबा जख्मी हो गए हैं। मुल्जिम सफदर की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं, जल्द मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाएगा। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का जो एक्ट आया है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है, और इसका इंशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और इस अथॉरिटी को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे जो हाई टेक और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो यहाँ पे स्टडीज़ होंगी, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आएगी, वो इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट होगी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के तहत 10 साल के लिए यहाँ पे जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं उसको उनकी वेवर होगी। यहाँ पे टैक्सेस नहीं लगेंगे, यहाँ पे PRA का टैक्स नहीं होगा, यहाँ पे इंटरनेट, बिजली, रोड, तमाम सहूलियात हुकूमत फराहम करेगी। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस जो मेट्रोपोलिस का जो ये हम बना रहे हैं, तो इससे यहाँ पे इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पे तरक्की होगी। और ये जो नॉलेज पार्क है जो तकरीबन 800 एकड़ ज़मीन यहाँ पे जो खाली पड़ी हुई थी, ये इस पे इंशाल्लाह एक तरक्की का नया दौर शुरू होगा। तो अभी से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से मुख्तलिफ कंपनीज़, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और लोग इदारे यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे अपने इदारे खोलना चाहते हैं, और इंशाल्लाह यहाँ लोगों को और नौजवानों को खुसूसी तौर पर रोज़गार के मौके मुयस्सर होंगे। तो इस तमाम जो अमल है इसको मुकम्मल करने पर मैं स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का और मिनिस्टर राजा रासिर हमायूं साहब का हायर एजुकेशन का, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके, और जो हमारे नॉलेज पार्क के चेयरमैन बने हैं जमाल अंसारी साहब, उनका और उनकी ही तवज्जो, मेहनत, कोशिशों के साथ आज ये कुछ मुमकिन हुआ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज यहाँ पे मौजूद हैं और इसका हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो मेरी दुआएं और मेरी इंशाल्लाह बेस्ट विशेस, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बहुत जल्द ये फंक्शनल होगा और इसमें इंशाल्लाह तरक्की का नया दौर होगा और पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में आगे बढ़ेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की ये इफ्तिताही तकरीब है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस तकरीब में मौजूद है, और इसके अलावा उस्मान बुज़दार की जानिब से ये कहा गया कि इस मंसूबे से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की टीम को, और ये कहा कि मंसूबे के लिए 700 एकड़ ज़मीन मुख्तस की गई है, और वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में जो है ये मंसूबा आगे बढ़ेगा। तो ये तकरीब स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे थे। वो
दिलचस्पी दिखा रही हैं। मैं अब आमिर हाशमी साहब आपको बता रहा था कि किस तरह से अमेजोन, फेसबुक, गूगल, मास्टर कार्ड, वीज़ा सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं और वक्त कम है। मैं अब चाहूँगा दावत दूँ स्टेज पर ये STZ सर्टिफिकेट्स की स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त जारी है। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे 1 बजे की हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।